ओके, तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम अपना जीटीएम जो अकाउंट है, वो हमने कहीं न कहीं क्रिएट करना देख लिया कि कैसे वो क्रिएट किया हमने। अब जो हमारा काम है वो है कि अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डेटा जो है, अगर मुझे इसको कहीं न कहीं जीटीएम के थ्रू ट्रैक करवा के इसके अंदर स्टोर करना है, तो इसके लिए मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि जीटीएम डेटा को कहाँ भेज पाए? GA4 के अंदर भेज पाए। अब GA4 के अंदर डेटा को भेजने के लिए हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में। वो कैसे करते हैं, अब वो चीज़ हम देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि भाई कनेक्ट करने के बाद जब ये एक बार आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो कहीं वो ठीक से कनेक्ट हुआ कि नहीं, डेटा कलेक्ट कर भी पा रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ों को भी हम क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे अपने जीटीएम के अंदर। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। मैं अपने स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं अपने एक सेकेंड, ये मैं आ गया अपने जीटीएम के अंदर। ठीक है, ये दिख रहा है मेरा जीटीएम। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब हम जीटीएम के साथ किसको कनेक्ट करने वाले हैं? अपने जो हमारा एनालिटिक्स है उस GA4 को। GA4 को, जो कि ये है। ठीक है, इसको कनेक्ट करने वाले हैं। अब कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम जीटीएम के अंदर। यहाँ पे आपको एक सबसे ऊपर मिलता है टैग। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, कैसे ये काम करता है, इनको हम बाद में समझेंगे। अभी जो मैं सब स्टेप बताऊंगा ना, वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टैग्स के अंदर। जब हम टैग्स के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे टैग का बहुत सारे ऑप्शन आता है जो फिलहाल खाली नहीं है। तो यहाँ पे न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपने टैग का नाम दे दो। तो नाम तो मैं दूंगा GTM GA4। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को आपस में क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये नाम रख रहा हूँ, GTM GA4। यहाँ पे उसके बाद देखो, इसको करने के बाद ये बोल रहा है कि भाई जीटीएम जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो वो कनेक्ट कैसे करोगे? तो टैग कन्फिगर मतलब उसको आपस में जोड़ना। जोड़ने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। देखो ये आ गया। अब यहाँ देखो ये आएगा गूगल एनालिटिक्स, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है गूगल टैग और एक है एनालिटिक्स GA4 इवेंट। इवेंट में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे गूगल टैग। इस पे क्लिक करेंगे। गूगल टैग पे क्लिक करते गूगल टैग हमारा सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें आईडी मांग रहा है, एक आईडी। ये कह रहा है भाई गूगल टैग में कॉन्फ़िगर करने के लिए डाल दिया, लेकिन आईडी क्या है? आईडी हमें कहीं ना कहीं कहाँ मिलेगा? एनालिटिक्स के अंदर मिलेगा, क्योंकि एनालिटिक्स की आईडी ही वहाँ पर डालनी होती है। यहाँ आएंगे वापस अपने एनालिटिक्स के अंदर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से देखना, और इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिटिक्स के बाद अंदर वापस आएंगे। इसके अंदर इसका कोड मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे एडमिन के अंदर, एडमिन में क्लिक करेंगे। जब आप एडमिन में जाएंगे ना, इस अकाउंट के अंदर ही यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा स्ट्रीम। ये दिख रहा है यहाँ पे डेटा स्ट्रीम आ रहा है। इस अकाउंट के अंदर, इनके अंदर जाने के बाद ये ऑप्शन आएगा, डेटा स्ट्रीम में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सेक्शन आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ जब ये सेक्शन आ जाता है, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वेब वाले सेक्शन में क्लिक करोगे। ठीक है, और वेब वाले सेक्शन में क्लिक करके आप यहाँ पे अपना वेबसाइट डाल दोगे। इस जगह पे अपना वेबसाइट डाल दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, बस वेबसाइट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं वेबसाइट। और यहाँ वेबसाइट का नॉर्मल हम नाम दे देते हैं कि मैं जो नाम दे रहा हूँ वो नाम दे रहा हूँ जो भी मेरा है मनसेर, या डेमो नाम देता हूँ बैच 245 ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है। डेटा स्ट्रीम का बस मैंने एक नाम देना था, वो दे दिया। इसी नाम से मैंने रख दिया ताकि चीज़ें समझ में आए। और यहाँ पे देखो ये बोल रहा है यूआरएल में ऑलरेडी ये डला हुआ है, इसलिए मैं इसको हटाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हटा दिया। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू। इस पर अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरा ये वाला जो है कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। हालांकि डेटा को रिसीव नहीं करेगा ये अभी, उसको रिसीव करवाने के लिए इसको अपने वेबसाइट के साथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट के साथ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखो बोल रहा है इंस्टॉल वर्डप्रेस, इंस्टॉल मैनुअली, हम जोड़ ही नहीं रहे वेबसाइट के साथ। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कोड। ये हमारा कोड है, ये रहा।
मेजरमेंट आईडी। यहाँ जो हमसे आईडी मांगा जा रहा है टैग आईडी, ये आईडी है मेजरमेंट आईडी। हम करेंगे इसको यहाँ से कॉपी, कॉपी किया, वापस आएंगे और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे ऐसे, ठीक है। और इसको डालने के बाद ये बोल रहा है ट्रिगर, ट्रिगर में इसने ऑटोमेटिकली एक पेज उठा लिया है। यही पेज हमको रखना होता है एक्चुअली में, ठीक है। कभी कभी जब आप GA4 को सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे टू टैग मैनेजर सेलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली ट्रिगर में ये सिलेक्ट कर लेता है। ट्रिगर का क्या मतलब है? ट्रिगर का मतलब है कि ये टैग कब फायर हो, ये टैग कब फायर होगा जब हमारा कोई भी एक पेज लोड होगा। ट्रिगर मतलब लोड होगा तो ट्रिगर फायर होगा, मतलब कोई भी एक पेज लोड होगा तो ट्रिगर फायर होगा और हमारा वो पेज का डेटा जो हमारा GTM है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसको कहाँ भेजेगा? एनालिटिक्स के अंदर भेजेगा। तो अभी हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये डाल दिया, यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। यहाँ से करते हैं इसको सेव। जैसे यहाँ पे सेव करेंगे ये हमारा देखो यहाँ पे एक आ गया बन के। इसको हमें क्या करना है? यहाँ से करना है। अब ये बना तो दिया मैंने, ये कहीं ना कहीं बना दिया मैंने, लेकिन बनाने के साथ साथ हमें टेस्ट करना होता है कि ये काम कर भी रहा है, क्या हमारा ये ट्रिगर काम करेगा। अगर मैं कोई इंसान मेरे वेबसाइट पे जाएगा तो क्या ये फायर करेगा, ये ट्रिगर फायर करेगा, ये टैग फायर करेगा, वो चेक करना है। उसको चेक करने के लिए हम प्रीव्यू में जाते हैं। नाउ आई विल क्लिक ऑन प्रीव्यू, ठीक है। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, अब वही सेक्शन ओपन होगा जो आप लोग अभी ओपन कर रहे थे। यहाँ देखो ये ओपन हो गया। मैं यहाँ डालूंगा अपना वेबसाइट, अगेन मेरा वेबसाइट डाल दिया मैंने, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। वेबसाइट कनेक्ट हो गया। ये है हमारा कोड को चेक करने वाला सेक्शन, ये कोड को चेक करने वाला सेक्शन, ये वो वेबसाइट जो दोनों आपस में कनेक्ट है और कनेक्ट हुआ है। अब कोई भी चीज़ मैं चेक करूंगा ना, वो यहाँ से फायर दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? टैग फायर्ड। कौन सा? GTM GA4 वाला टैग जो है फायर हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ आप देख रहे हो साथ में सामने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का एक पेज जो है इनिशियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे विंडो लोडेड बता रहा है। अगर मैं यहाँ किसी दूसरे पेज में जाता हूँ, सपोज आई गो टू कॉन्टैक्ट पेज, इसमें चला गया मैं। अब अगर मैं वापस आऊँगा, देखो यार कॉन्टैक्ट पेज भी फायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जिस पेज पे जाऊँगा सारे फायर होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर डेमो वाला पेज, ये वाला पेज ओपन कर लिया मैंने। अब इसको भी देख लेते हैं। देखो ये भी पेज फायर हो गया, अबाउट डेमो। तो एवरीथिंग विल बी फायर्ड और ये चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड वो ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो मेरा GTM है मेरे सारे चीज़ों को ट्रैक कर रहा है। और यहाँ पे आप देखो कितनी बार फायर हो गया, गूगल टैग 3 बार फायर हो गया। और ये जितना भी चीज़ें फायर हो रहा है ना, ये हमारे वेबसाइट पे भेज देगा। कहाँ पे? एनालिटिक्स के अंदर भेज देगा, ठीक है। तो हमने फिलहाल ये चीज़ें देख ली कि ये मेरा काम कर रहा है। तो अब वापस आओगे और वापस आने के बाद क्योंकि ये प्रॉपरली फायर कर रहा है, हम कर देंगे इसको सबमिट। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिख दोगे इसका नाम, मैं लिख देता हूँ GA4 कनेक्टेड, और यहाँ पे लिख देता हूँ GTM GA4 कनेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव। क्यों ऐसे मैंने क्यों लिखा? ताकि मुझे याद रहे, कभी अगर कोई चेंज करता है या मैं खुद चेक करना चाहूँगा कि मैंने कब क्या चीज़ चेंज किया था, तो वो चीज़ ना मैं ऐसे ही देख पाऊँगा। अब देखो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, ठीक है। हमने जो किया अभी, ये रहा, कहाँ गया? ये रहा GTM GA4 हमने यहाँ से कनेक्ट किया है और इसका डिटेल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये जस्ट अभी हमने क्रिएट किया था ये वाला, ठीक है। ये एक्टिविटी हिस्ट्री यहाँ पे दिखा रहा है, इस पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे हमें डेटा भी दिखा रहा है कि कब हुआ था, किसने किया है, यूज़र कौन है, ठीक है। फ्यू सेकेंड्स अगो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आपको देख, क्योंकि क्या है ना, ये एक मेजर चीज़ है। किसी को भी एक्सेस देते हो तो वो भी अगर देखेगा तो कैसे देखेगा, उसको कैसे पता लगेगा, वो सारी चीज़ें यहीं से देख पाएगा, यहाँ से आके उसको देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख, अब चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे समझोगे, मैं इतना डीप में नहीं जाता हूँ वहाँ पे। नॉर्मली हमने ये कर दिया, डन हो गया हमारा, ठीक है। पहला चीज़ तो ये एक तरीका होता है ये चेक करने का कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ये पहला चीज़ था, हमने ये देख लिया, यहाँ से भी काम कर रहा है प्रॉपरली, मतलब डन है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है। अगर मान के चलो मेरे को यहाँ पे चेक करना है इसके अंदर,
तो इसके अंदर चेक करने के लिए सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, मैं चला जाता हूँ इसके अंदर होम में जाऊँगा तो यहाँ पे ना लाइव रिपोर्ट दिखता है मुझे, इस जगह पे लाइव रिपोर्ट दिखेगा यहाँ पे। ये देखो एक लाइव रिपोर्ट है 1। क्यों है? क्योंकि मेरा वेबसाइट ओपन होगा, मेरा वेबसाइट तो ओपन है लेकिन ये बैकएंड में ओपन है और यहाँ से ओपन है, शायद इसकी वजह से ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। इंडिया कंट्री पेज भी दिखाता है, ये व्यू रियल टाइम, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये पेज हमें दिखाएगा कि भाई कहाँ पर है, कौन से पेज। देखो ये देखो सारे पेज खोल दिए इसने, देख रहे हो। अबाउट वाला पेज भी मैंने खोला, कॉन्टैक्ट वाला भी खोला, ये सारे पेज खुले हुए हैं। किससे खोला था? अभी खोला ना जस्ट मैंने, यहाँ से इस वाले से खोला मैंने। तो वो सारी चीज़ देखो यहाँ ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रॉपरली ट्रैकिंग हो रही है, आ रहा है, डेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? देखो मैंने इसको वेबसाइट से तो कनेक्ट नहीं किया था, मैंने जीटीएम के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद भी सारा डेटा मेरा क्या कर रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जीटीएम ने डेटा को भेजने स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पे? मेरे एनालिटिक्स के अंदर। ये ट्रैक कर रहा है कहाँ से? वेबसाइट से। यहाँ से ट्रैक कर रहा है, यहाँ से ट्रैक करके ये इसके अंदर भेज रहा है। और देखो ये आ गया, मैं कौन से पेज में हूँ वो भी दिखा रहा है, कितने पेज मेरे व्यू हो गए वो भी दिखा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ, डिबग मोड भी होता है इसका। वो कैसे करते हैं? इसमें जाएंगे एडमिन के अंदर, यहाँ आएंगे नीचे, यहाँ देखो ये रहा डिबग मोड, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आपका डिबग मोड दिखाई देगा कि कहाँ पे कौन कौन से पेज में गए। देखो ये सारा दिखाई दे रहा है, यूज़र इंगेजमेंट, यूज़र पेज, कहाँ पे गए हैं आप, सब कुछ दिखाई देगा। जो भी आप वेबसाइट पे एक्टिविटी करोगे प्रीव्यू मोड के अंदर, यहाँ पे वो सारी चीज़ें वहाँ दिखने वाली हैं। अगर मैं भी जाता हूँ दोबारा से अबाउट पे क्लिक करता हूँ इस वाले पेज पे, और मैं जाता हूँ अपने एनालिटिक्स के अंदर, तो यहाँ देखो पेज ये रिव्यू हो गया। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं तो ये बता देगा कि हमारा कौन सा पेज है ये। ठीक है, पेज भी बता देता है। पैरामीटर, यूजर प्रॉपर्टीज, पैरामीटर के अंदर देखते हैं। फिलहाल ये पेज व्यू के नाम से दिखा रहा है। पेज व्यू और इसके अंदर प्रॉपर्टी, फिलहाल कोई नाम नहीं है इसमें। ठीक है, बट यस यहीं पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला पेज भी फायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि चीज़ें फायर हो रही हैं, चीज़ें हमारी दिख रही हैं, काम कर रहा है। ठीक है, ये एक दूसरा तरीका होता है चीज़ों को चेक करने का। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नीचे होगा शायद, मैं एक बार और नीचे देख, ये पेज टाइटल ये रहा, यहाँ पे पेज टाइटल मिलेगा, देखो ये रहा, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, पेज टाइटल है, पेज लोकेशन ये रहा, यूआरएल यहाँ मिलेगा, ये रहा यूआरएल। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मिल रहा है। मैं इसका चेक कर रहा हूँ, ऊपर वाले पॉइंट का। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, चेक करते हो कि ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, मतलब ट्रैक कर रहा है। ऑल द डेटास आर गेटिंग रिकॉर्डेड एंड इफ़ यू गो टू लाइव, ठीक है, होम वाले सेक्शन में अगेन, और यहाँ पे आप प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे 1 यूज़र अभी भी है, और उस 1 यूज़र का चीज़ें देखना हो तो रियल टाइम जाओ, रियल टाइम व्यू करो, और यहाँ से आपको दिखाई देगा लास्ट अबाउट वाला पेज ओपन हुआ था मेरा, तो यहाँ पे पेज व्यू है, 4 पेज व्यूज़ टोटल हो गए हैं और ये चीज़ें ट्रैक हो रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आपकी चीज़ें जो है ट्रैक होती हैं। नाउ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये सेक्शंस क्रिएट करना है और अपने वेबसाइट को ओपन कर करके कम से कम 15-20 मिनट इधर उधर थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार करना है, जिससे कि आपको यहाँ पे एक डेटा मिल जाए, अच्छा खासा एक नंबर मिल जाए देखने को। ठीक है, और रियल टाइम व्यू पहले दिखता है, बाद में वो चीज़ आपको आपके ट्रैकिंग में दिखता है, क्योंकि रियल टाइम व्यू रियल टाइम वाला है। थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ घंटों बाद वो डेटा को स्टोर करता है, तुरंत स्टोर नहीं करता, ये याद रखिए। तो रियल टाइम वाले सेक्शन में ही आप देख सकते हो। अगर आप कहीं और जाके ढूंढोगे, जैसे इधर जाके ढूंढोगे लीड जनरेशन, ड्राइव सेल्स, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। एक्सप्लोर में जाओगे, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ रियल टाइम वाले सेक्शन में ही मिलेगा। ठीक है।